गणेशोत्सव का आज 9वां दिन। मुंबई समेत देश भर में पूरे विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना। गणेशोत्सव के 9वें दिन लालबाग के राजा लाल वस्त्र पहने और खास श्रृंगार में आए नजर। परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करने के लिए उमड़ रहे भक्त। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक कई लाख लोगों ने किए बप्पा के दर्शन। अमरावती में गणेशोत्सव की धूम। गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर थीम पर बना पंडाल। अमरावती के रुक्मणी गणेश उत्सव पंडाल आकर्षण का केंद्र बना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे बप्पा के दर्शन। अमरावती में पंडाल में पुणे स्थित दगड़ू शेठ हलवाई गणपति की प्रतिरूपी प्रतिमा की गई स्थापित। पंडाल के सामने पानी के फव्वारे भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र। अकोला में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणपति पंडाल। बप्पा की पूजा अर्चना के साथ भारतीय सेना के शौर्य को किया जा रहा सलाम। पंडाल में ब्रह्मास्त्र मिसाइल और BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लगाए गए प्रतिरूप। पंडाल देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे भक्त। अंधेरी के कॉर्पोरेट इलाके में गणेशोत्सव की रौनक। योद्धा के रूप में नजर आ रहे बप्पा। 22 फीट की लगाई गई प्रतिमा। 60 वर्षों से कॉर्पोरेट स्थापित कर रहे बप्पा की मूर्ति। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव के दौरान दिखा सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। बप्पा की महाआरती में शामिल होते सभी धर्मों के लोग। मुंबई में लालबाग के राजा के मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने किए दर्शन। बप्पा का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर गणेश उत्सव के कार्यक्रम में हुए शामिल। पुलिस कमिश्नर ने बाकी लोगों के साथ उतारी बप्पा की आरती। अकोला में भक्ति के साथ टेक्नोलॉजी का संगम। भक्तों को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से भक्तों को कराए गए 3D अष्टविनायक के दर्शन। बदलापुर में गणपति पंडाल से दिया गया पेड़ लगाओ भविष्य बचाओ का संदेश। पौधारोपण करते दिखे बप्पा। मुंबई के घाटकोपर में बप्पा की आरती उतारी गई। बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन कर रहे लोग। कागज से बनाया गया गणेश की प्रतिमा समेत कई प्रतिमाएं। पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा। रायसेन में भारी बारिश के बीच नगर पर निकले भगवान कृष्ण। बड़ी संख्या में लोग शामिल। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके भक्त। जमकर लगाए जय कन्हैया लाल के जयकारे। दिवाली और छठ पर्व को लेकर रेलवे ने यात्रियों को दी सुविधा। 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया। मां जगत जननी अंबा के धाम में 7 दिवसीय भाद्रवी महाकुंभ का चौथा दिन। मां अंबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। मां अंबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सुगम दर्शन के साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। 3 दिन 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। अंबाजी में भाद्रवी महाकुंभ 2025 की आई कैमरों से निगरानी। पुलिस ने बनाया स्मार्ट कंट्रोल रूम। भाद्रवी महाकुंभ में आने जाने वाले पुलिस CCTV से रख रही नजर। SP खुद कर रही निगरानी। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 5000 जवान। 650 CCTV कैमरे। नासिक में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू। प्रशासन ने मेले की तैयारी को लेकर अहम बैठक की। सिंगर्स कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 को त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ रामकुंड और पंचवटी में ध्वजारोहण के साथ शुरू। 4 जुलाई 2028 तक चलेगा।
महाराष्ट्र में होने वाले अगले कुंभ मेले को लेकर कई जगहों पर शुरू की तैयारियां। शिरडी में बनेंगे 2 हेलीपैड, शिरडी एयरपोर्ट पर बनेंगे 8 पार्किंग लॉट। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू, मिट्टी दिए बनाने की मुहिम में जुटे कुम्हार। 19 अक्टूबर की शाम सरयू घाट और राम की पैड़ी पर अलौकिक और अद्भुत दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे लोग। लेजर लाइट और ग्रीन आतिशबाजी का आयोजन। अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन कर मत्था टेका। समस्तीपुर में रेलवे ने आगामी त्योहारों को देखते हुए चलाई 10 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। त्योहार में बिहार आने वालों को सहूलियत होगी। गुवाहाटी में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 कार्यक्रम में सीएम हेमंता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल। सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आगरमालवा में बगलामुखी मंदिर परिसर में लखुंदर नदी की महाआरती संपन्न हुई। पुजारियों ने विधि विधान से उफनती नदी के तट पर आरती की। रांची में करम पूजा में शामिल हुए मंत्री संजय सेठ। मंत्री ने बजाया ढोल, पारंपरिक गीतों में जमकर थिरके। रायसेन में भगवान श्री कृष्ण ने पालकी में बैठकर किया नगर भ्रमण। साथ में बलराम, माता यशोदा और रुक्मिणी भी मौजूद रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में जुटे भक्त, श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया। सभी ने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। तिरुचिरापल्ली में द्रौपदी मुर्मू ने रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। विधि विधान से राष्ट्रपति ने भगवान का पूजन किया। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलाद उन नबी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। वाराणसी में जीआरपी थाने पिछले 9 महीने में खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने मालिकों को लौटाए मोबाइल। लोगों के चेहरे खिले। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, यूपी में तेज गति से हो रहा विकास। गोरखपुर में सीएम योगी ने कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। कई योजनाओं का शुभारंभ किया। गुरुग्राम में एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। दिल्ली में फार्मा और हेल्थ केयर पर आईपेक्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर। लोगों को बड़ी राहत मिली। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने और लगातार बारिश से भारी बारिश से यमुना में उफान। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पुराने लोह पुल के पास पहुंचा यमुना का पानी। दिल्ली के मयूर विहार में घुसा यमुना का पानी। राहत शिविरों में बाढ़ का पानी घुसा। राहत शिविर में पानी घुसने से पीड़ितों की परेशानी बढ़ी। सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग। हथनीकुंड बैराज से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद और ओखला बांध से पानी छोड़ा गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बेला रोड में बाढ़ का पानी घुसा। कई घर जलमग्न हुए। दिल्ली सचिवालय के पास पहुंचा यमुना का पानी। पानी को निकालने के लिए लगाए गए सेक्शन पाइप्स। दिल्ली में NH 44 अलीपुर के पास फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। एक वाहन फंसा। गाजियाबाद में भी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांव पानी में डूबे। बाराबंकी में लगातार बढ़ रहा घाघरा नदी का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ आई। कई सड़कों पर पानी भरा।
चमोली में भारी बारिश से भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा, बद्रीनाथ मार्ग बंद। भूस्खलन के बाद मलबा हटाने का काम जारी, वाहनों की लगी लंबी कतार। रुद्रप्रयाग में आपदा क्षेत्रों में सड़कें बंद, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से भूस्खलन जारी, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा, नहीं खुल पा रहे हाईवे, वाहनों की लगी लंबी कतार। करौली में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। कोटा में कोटा बैराज का जलस्तर बढ़ा, खोले गए 2 गेट, निचले इलाके में परेशानी बढ़ी। पंजाब आपदाग्रस्त घोषित, सभी 23 जिलों में बाढ़, स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ से बेकाबू हालात, डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज में तेज सैलाब। फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे गांव में सतलुज में डूबे, सड़कों और खेतों में कमर तक पानी। फिरोजपुर के कुछ इलाकों में 10 फीट से ज्यादा पानी, पानी के तेज बहाव में जोखिम भरा सफर। पंजाब के फिरोजपुर में खेतों और सड़कों पर चल रही नाव, घरों तक पहुंचाई जा रही सहायता। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से बागानों तक में सैलाब घुसा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने मोर्चा संभाला, अब तक से 80 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर अब तक पहुंचाया जा चुका है। भद्रवाह में बारिश का दौर जारी, पहाड़ों पर कोहरा छाया। अनंतनाग में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा। राजौरी में भारी बारिश से भूस्खलन, जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, वाहनों की लंबी कतार लगी। रियासी में लगातार बढ़ रहा चिनाब नदी का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। श्रीनगर में लगातार बढ़ रहा झेलम नदी का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घर पानी में डूबे, प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उज्जैन में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, कई इलाके जलमग्न। उज्जैन में लगातार बढ़ रहा शिप्रा नदी का जलस्तर, कई मंदिर और घाट पानी में डूबे। हिमाचल में भारी बारिश के चलते 7 सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद, राज्य में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश आपदा से अब तक 3,526 करोड़ रुपए का नुकसान, सीएम खुद आपदा पर रख रहे निगरानी। कुल्लू में भीषण भूस्खलन, 3 मकान क्षतिग्रस्त, कई लोग दबे। भूस्खलन के बाद प्रशासन और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, राहत बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र के कोयना डैम का जलस्तर बढ़ने से खोले गए 6 गेट, 16,000 क्यूसेक छोड़ा गया कोयना नदी में पानी। कल एक्शन हॉरर लव कॉमेडी फिल्मों का लगेगा तड़का, बागी 4, जॉली LLB 3, एक चतुरनार, बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज होगी। कॉमेडी सस्पेंस से भरपूर एक चतुरनार का धमाकेदार ट्रेलर और टाइटल ट्रैक आउट, कैलाश खेर की दमदार आवाज और दिव्या खोसला के जबरदस्त डांस ने धूम मचाई, फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी। एक चतुरनार को लेकर सुर्खियों में दिव्या खोसला ऑटो रिक्शे में सफर करती दिखी, वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चतुराई तब होती है जब आप रिक्शा चलाते हैं, जब आपका ड्राइवर जाम में फंस जाता है। दुनिया भर में धूम मचा रही परम सुंदरी, 6 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 55 करोड़ के पार, सिंगर सोनू निगम की आवाज में परदेसिया सॉन्ग खूब पसंद किया जा रहा। क्राइम ड्रामा निशांची का देसी एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज, बाला साहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे डबल रोल में डेब्यू करेंगे। फिल्म लव इन वियतनाम ने इतिहास रचा, पहली फिल्म जो चीन में 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी।
एक्शन थ्रिलर दिल मद्रासी का एक और धमाकेदार ट्रेलर आउट, जबरदस्त एक्शन करते दिखाए शिव कार्तिकेयन, विद्युत जामवाल भी नजर आएंगे। फिल्म कल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी की नई रिलीज डेट आई सामने, 19 सितंबर को रिलीज होगी। विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट का टीजर जारी। टीजर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती लीड रोल में नजर आएंगे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इतिहास रचा, ग्लोबल फैशन में फिर छाया स्टाइल का जलवा। ल्यूई विटॉन की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी।